हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एम्बलम के बारे में। जैसे जैसे इसके बारे में विवाद उत्पन्न हो रहा है, वैसे वैसे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले वाली वीडियो में जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आपको बता रहा था, उसमें हमने डिटेल से चर्चा किया था कि क्या विवाद उत्पन्न हुआ है। थोड़ा सा हम इसमें भी बात करेंगे और उसके बाद नेशनल एम्बलम के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि देखिए कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, लैंड का स्ट्रक्चर जो अशोक के पिलर से लिया गया है, उसको अभी इनॉग्रेट किया गया है, इसको अभी स्थापित किया गया है। कहाँ पर? पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर। काफ़ी लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है, तकरीबन 6.5 मीटर टॉल एक स्ट्रक्चर है, जिसको जो है अभी स्थापित किया गया है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी को आप यहाँ देख सकते हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए कुछ चीज़ें जानना, जैसे कि सेंट्रल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमने डिटेल से चर्चा कर लिया इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है क्या चीज़? इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक। कहाँ से लिया गया, कब लिया गया, क्या इंपॉर्टेंस है, किन बिल्डिंग्स में यूज होता है, सब चीज़ें डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। ये जो अभी ग्रैंड स्ट्रक्चर जो अभी लगाया गया है नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, तकरीबन 16,000 किलोग्राम का है। तकरीबन 9 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा है। औरंगाबाद और जयपुर में इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितना वाइड बेस पे इसको रखा गया है। तकरीबन 6.5 मीटर का ये जो है लंबा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इस डिस्प्यूट उत्पन्न क्यों हुआ? डिस्प्यूट उत्पन्न ये हुआ कि जो अशोक का ओरिजिनल पिलर था, उसमें जो शेर का स्ट्रक्चर था वो बहुत सौम्य था, बहुत ग्रेसफुल था, ठीक है। और अभी जो यूज किया गया है इमेज, इसमें जो लैंड है बहुत एग्रेसिव नेचर का है। तो इसके चलते बहुत लोगों को समस्या हो गई है कि ऐसा इमेज आप यूज क्यों कर रहे हैं। ये तो भारत की जो पॉलिसी स्टांस है उसको, उसमें चेंजेस को प्रदर्शित कर रहा है कि भारत अब एग्रेसिव पॉलिसी वाला हो गया। इसको लेके बहुत लोगों ने जो है इस पे सवाल खड़ा किया है। बहुत लोग इसको कह रहे हैं इमीडिएटली आप इसको चेंज कीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है। ये भारत की पॉलिसीगत चेंजेस के बारे में। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना पॉलिसी चेंज कर लिया? क्या ये बात शो करना चाहती है नई गवर्नमेंट? तो इसको लेके बहुत लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज इसको चेंज कीजिए, ऐसा कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं। नाउ मोदीज वर्जन, मोदी का जो वर्जन है ऑफ न्यू नेशनल एम्बलम, वो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा ऐसा जो बहुत शांत टाइप का नहीं। आप देखिए इस वाले इमेज में, आप लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये बहुत शांत है। आप देखिए ना इमेज, हंसता मुस्कुराता शेर, जबकि शेर की नॉर्मल टेंडेंसी भी बहुत हंसना मुस्कुराना नहीं, नॉर्मल शेर नॉर्मली भी इसी प्रकार रहता है, नॉर्मल, ठीक है। शेर का ये जो इमेज बनाया गया है, ये जो है काल्पनिक है एक तरीके का। ये जो रियल इमेज है, रियल इमेज है ये, ठीक है। ये जो है काल्पनिक है, ठीक है। ऐसा नॉर्मली हंसता मुस्कुराता शेर कभी नहीं, कोई जानवर हंसता नहीं है ना। कुछ लोग इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में है ना। वो है इंपॉर्टेंट, कभी भी आपको हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाए ना। अभी हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, मैंने आपको बहुत तरीके से बता दिया। अब देख लेते हैं हम लोग अपने नेशनल एम्बलम के बारे में। बहुत गौर से देखिए इस इमेज को, आपको क्या दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 छोटी छोटी बातें जो आपको नहीं पता होंगी, मैं बता रहा हूँ दावे के साथ। वीडियो खत्म होगा तो आपको पता चलेगा अरे यार ये भी मुझे नहीं पता था। देखो, सबसे पहली बात, इस इमेज में आपको कितने शेर दिखाई दे रहे हैं? 3 आगे दिखाई दे रहे हैं, ये 3 नहीं है 4 हैं, एक पीछे भी है, ठीक है, 4 है। नाउ शेर के अलावा इसमें क्या है? शेर के अलावा आप इसमें आप देखोगे तो एक हॉर्स है, यानी कि घोड़ा है, और इधर एक क्या है, बैल है। बोल, ठीक है, ओके। तो आप देखो यहां पर बीच में अशोक चिन्ह है। ये हमारा क्या है, कंप्लीट तरीके से क्या बनता है, ये देखो आप, 1 2 3 और पीछे 4 4 लॉयन, एक हॉर्स, एक बुल, और ये इधर एक अशोक चक्र, इससे मिलता है। यानी बेस पे जो है ये सब होते हैं, और मेन बॉडी ये होता है। मेन बॉडी ही 6.5 मीटर टॉल है अभी जो बनाई गई है नहीं। नाउ अब देखो ये टोटल मिलके बनता है हमारा नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
यहाँ पर हमारे जो मोटो है सत्यमेव जयते। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इंडियन गवर्नमेंट का मोटो क्या है? मोटो है सत्यमेव जयते। आपको बताना है किस उपनिषद से इसको लिया गया, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। और ये चीज आपने देख लिया। कमाल की बात क्या है कि अगर किसी मोहर में, अब देखो ये किसको प्रदर्शित करता है, यानी राष्ट्रीय प्रतीक होने का क्या मतलब है? राष्ट्रीय प्रतीक होने का मतलब है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो मुहर है, स्टैंप है, उसमें ये इमेज होगा। यही इमेज को मारा जाएगा और कहा जाएगा कि आप जो है ये भारत सरकार का बात है। मार दिए मुहर, ऐसा ऐसा सेम मुहर मारे, कुछ नहीं लिखना है, किसी का साइन नहीं, ऐसा मुहर मार दिए, राष्ट्रीय प्रतीक बन गया भारत सरकार का। नाउ मैं बोल रहा हूं बार बार कि 4 शेर है, तो क्या 4 शेर वाला मुहर माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा 3 शेर वाला मुहर ही भारत का, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का प्रदर्शित करेगा, 4 शेर वाला मुहर प्रदर्शित नहीं करेगा। कोई इसी में एक 14 शेर लाके घुसे दे और उसके बाद कह दे कि नहीं नहीं ये भारत का राष्ट्रीय चौथा तो था, पीछे था, आगे हम उसको लेके आ गए, ऐसा नहीं होता। ये आपको क्या करना पड़ेगा, 3 ही लाइन की इमेज होगी और इस प्रकार हॉर्स एंड बुल होएगा, इसी को माना जाएगा। इसके अलावा और किसी भी तरीके का इमेज जो है वो फ्रॉड हो जाएगा। ये ऑथेंटिक इमेज है, राष्ट्रीय प्रतीक है भारत सरकार का। नाउ अब देखो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसको अडॉप्ट किया, रिप्रेजेंट करता है सील ऑफ द रिपब्लिक ऑफ, ये जो नेशनल एम्बलम है ये रिप्रेजेंट करता है क्या, सील ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो सील है, मुहर है ना, सील, उसको रिप्रेजेंट करता है भारत सरकार की। ठीक है, अशोक के पिलर से लिया गया है। उत्तर प्रदेश का सारनाथ जो जगह है, सारनाथ में ये अशोक का पिलर मिला था, वहां से जो है हमने इस एम्बलम को लिया है। ठीक है, कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 में, 1950। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। मोटो क्या है मैंने आपको बताया, आपसे क्वेश्चन भी पूछा था मैंने आप, मुंडको जो उपनिषद है, मुंडको उपनिषद, ठीक है, इसी से हमने लिया है अपना सत्यमेव जयते, जो कि हमारा राष्ट्रीय जो है मोटो है। नाउ अब बात कर लेते हैं जो है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की ये 3 डायमेंशनल एम्बलम है जिसमें 4 शेर है, मैंने आपको बता दिया, एक पीछे भी है और धर्म चक्र भी है इसमें, यानी अशोक चक्र है, हॉर्स एंड बुल है। इसके तहत हमने बहुत डिटेल से चर्चा कर ली, अब आपको कोई दिक्कत तो है नहीं समझने में, है ना? चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी ली। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए हॉर्स, बुल, अशोक और ये 4 शेर। ठीक है, हो गया डन, तो ये बात हो गई। और ईच पिलर इज अराउंड 40 से 50 फीट हाइट पे है। ठीक है, तो ऊंचाई की बात हो गई, टन 50 टन के आसपास, इंपॉर्टेंट है नहीं। 4 एशियाटिक लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन या कहीं और का लाइन नहीं, एशियाटिक लाइन है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और एक बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने इस नेशनल एम्बलम को जो है भारत सरकार की सील के तौर पे जो है सजेस्ट किया था, डिज़ाइन किया था, वो था दीनानाथ भार्गव। दीनानाथ भार्गव जो है, इन्होंने नेशनल एम्बलम को जो है डिज़ाइन किया था। और डिजाइन का मतलब है कि अब पिलर तो इन्होंने बनाया नहीं था, अशोक चक्र तो, अशोक का पिलर तो बनाया नहीं था। अब क्या ये जो पूरा डिजाइन है इसमें 2-3 चीजें हैं ना, देखो यहाँ पे 2-3 चीजें। सबसे पहली चीज तो ये अशोक का पिलर से इतना वाला पोर्शन ले लिया गया। फिर बौद्ध के, यहाँ पे आप देखिए, बौद्ध के धर्म चक्र से, जिसमें 24 तीली का जो चक्र होता है, धर्म चक्र से हमने क्या ले लिया, अशोक चक्र, जिसको अशोक चक्र बोला गया। ठीक है, अशोक चक्र बौद्धिस्ट धर्म चक्र से। ठीक है, तो इसको भी इन्होंने इसमें डाला, और ये घोड़ा डाला और ये बैल डाला। तो इसको जो है ये पूरा डिजाइन जो किया था दीनानाथ भार्गव ने किया था। ठीक है, ये बात आपको समझनी थी। नाउ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो 4 शेर हैं वो किस चीज को प्रदर्शित करते हैं, तो करेज, पावर एंड कॉन्फिडेंस को प्रदर्शित करते हैं। इसी पे लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या एग्रेसिवनेस को भी प्रदर्शित कर रहा है? ये भी एक सवाल है जो अभी ट्विटर पे बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। ओके, और जो बुल साइन है ये लिविंग ऑफ द सिटाडेल, बुद्धा जब अपना महल छोड़ के आए थे, किला छोड़ के आए थे, तो उस बात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना, थोड़ा काम लगेगा। नाउ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किन किन जगहों पे आपने देखा होगा राष्ट्रीय प्रतीक को। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक को कहाँ, तो एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के सील में होगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल सील्स में होगा ना। उसके अलावा कहाँ पे डिस्प्ले किया जा सकता है, राष्ट्रपति भवन में,
पार्लियामेंट हाउस में, सुप्रीम कोर्ट में, सेंट्रल सेक्रेटरी की बिल्डिंग में, राजभवन या राजनिवास में, स्टेट लेजिस्लेचर में, हाई कोर्ट्स में, सेक्रेटरीट की बिल्डिंग्स में यूनियन टेरिटरीज के, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के, डिप्लोमेटिक मिशंस अगर अब्रॉड में कहीं गए हों विदेश में तो वहां पर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रेमाइस में जहाँ पे वो रह रहे हैं, ठीक है। रेजिडेंस ऑफ द हेड ऑफ द मिशंस इन कंट्री ऑफ देयर एक्रेडिशन यहाँ पर भी कर सकते हैं। एंट्रेंस डोर बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय इंडियाज जो है कंसुलेट जो अब्रॉड में रहते हैं वहाँ पर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई कि 3 ही शेर माना जाएगा, 4 शेर नहीं माना जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। 4th हिडन ही रहेगा, वो दिखेगा नहीं, ये बात ध्यान रखनी है आपको जो है जब भी कभी सील के बारे में आंसर दे रहे हो। तो मुझे लगता है जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। आई होप कि इससे बढ़ के कोई क्वेश्चन नहीं निकलने वाला है, आएगा भी। अगर आपको लगता है कोई और चीज़ डिस्कस करने लायक है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।